दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र और महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के बारे में जानेंगे। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के विमानों का बनाने की विधि को विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है और इनमें से एक भाग विमान शास्त्र है। तो चलते हैं, हम विमान शास्त्र को विस्तारित रूप से जानते हैं। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर भारत में यह टेक्नोलॉजी हजारों साल या कह सकते हैं महाभारत काल से भी पूर्व इसकी रचना और विकास हो चुका था। इस बारे में बहुत से लोगों के मन में विरोधाभास है, लेकिन बहुत से लोग और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी हैं और इसके बारे में खोज भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की है। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यह यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड है, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इनमें 500 प्रकार के विमान बनाने के विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान, ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने विमान की परिभाषा की थी। पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अभ्यास करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चला है। पहला, शक्तियुक्त, इसका मतलब बिजली से चलने वाला विमान। दूसरा, भूतवाह, मतलब अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान। तीसरा, धूमयान, मतलब गैस से चलने वाला विमान। चौथा, सिकोदम, मतलब तेल से या पारे से चलने वाला विमान। पांचवा, अंशवाह, यानी कि सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, जैसा कि आज हम सोलर पैलेट्स देखते हैं। छठा, तारामुख, मतलब चुंबक से चलने वाला विमान। सातवां, मणिवाह, मतलब चंद्रकांत, सूर्यकांत मणियों से चलने वाला विमान। आठवां, मरुत्वाह, जो कि केवल वायु से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार की गई थी, मगर इनमें से कुछ प्रमुख 4 थे। पहला, रुक्मा विमान, जो नोकीले आकार के और सोने के रंग के हुआ करते थे। दूसरा, सुंदर विमान, जो कि रॉकेट के आकार के हुआ करते थे। तीसरा, त्रिपुरा विमान, जो 3 मंजिला वाले थे। चौथा, शकुन विमान, जो पक्षी जैसे आकार वाले थे। इस वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों का परीक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, सब कुछ विस्तारित रूप से उल्लेख किया गया था। और धातु को साफ रखने की प्रक्रिया, उसके लिए प्रयोग करने वाले द्रव्य और रासायनिक, विमान में प्रयोग करने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। यह विमान आज के विमानों की तरह सीधे, ऊंची, तिरछी, आगे पीछे उड़ान भरने में सक्षम थे। उन विमानों में आज के विमानों की तरह 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगाए गए थे और
इनका कार्य क्या है उनका भी वर्णन था। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार की बहुत सारे सबूतों और प्रमाणों की खोज की थी। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में मौजूद थी। तो दोस्तों, यह थी प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र की जानकारी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।